सुदामा जी पैदल जा रहे थे, भगवान कृष्ण रथ पे सवार होकर जा रहे थे। पैदल, पाँव में पन्ही भी नहीं है, पाँव में पादुका भी नहीं है सुदामा जी की। छोटा बालक है, पैदल यात्रा है संदीपनी मुनि के आश्रम तक की, और भगवान रथ में है। चलते चलते सुदामा जी के पैरों में जब कांटे लगे और सुदामा जी के मुख से निकला नारायण, कांटे लगे तो मुख से निकला नारायण। भगवान रथ से कूद पड़े और दौड़कर बालक सुदामा के पास गए। ये सुदामा की और कृष्ण की पहली मुलाकात। दोनों आश्रम जाने के रास्ते पर हैं, कांटा लगा है पैरों में, मुख से निकला नारायण। तो भगवान कूद पड़े रथ से और सुदामा के पास गए। बोले मित्र क्या हुआ? बोले कुछ नहीं मित्र, कांटे लग गए हैं। भगवान ने तो पहले सुदामा जी के पैरों के कांटों को अपनी हाथ की उंगली नाखूनों से निकालना चाहा, कोई सुई तो थी नहीं पास में। और जब हाथ से नाखूनों से कांटे नहीं निकले तो भगवान ने सुदामा जी के मैले कुचैले पैर के कांटे को अपने दांतों से निकाले। ऐसा एक मित्र जीवन में जरूर होना चाहिए कि वो आपके शरीर की गंदगी ना देखे, मैला शरीर ना देखे, बल्कि मन की निर्मलता और पवित्रता, कि अपने दांतों से सुदामा जी के पैर के कांटे निकाले। और उसी दिन से सुदामा और कृष्ण की मित्रता हो गई। आश्रम में प्रवेश किया, साथ ही साथ रहते थे, इसलिए दोनों की दोस्ती पक्की। कहीं लकड़ी बीनने जाते दोनों जाते, पानी भरने जाया करते। गुरु माता की या गुरु की जो भी आज्ञा होती उस कार्य को सुदामा और भगवान कृष्ण मिलकर करते थे। दोनों के वेश में बड़ा अंतर है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, दोनों के वेश में बड़ा अंतर है। एक राजकुमार है जिसके पैरों की चरण पादुका भी सोने की है, और एक के सिर पे पगड़ी नहीं है। सिर पे पगड़ी पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। वेशभूषा में इतना अंतर होने के बाद भी विचारों की समानता है। विचारों की समानता जब होती है तो व्यक्ति को स्वयं के अंदर बड़प्पन का भाव नहीं लगता आता, और दूसरे उसकी नजर में कोई दूसरे उनको छोटे नहीं लगते हैं। छोटे कब लगते हैं? जब स्वयं के अंदर बड़प्पन का भाव आता है, अरे ये मुझसे छोटा। स्वयं के अंदर बड़प्पन का भाव जब रहता है तो दूसरे व्यक्ति उसे कीड़े मकोड़े की तरह छोटे लगते हैं, सामान्य लगते हैं। लेकिन जब ज्ञान की दृष्टि होती है तो ज्ञान की दृष्टि हमें सम दृष्टि देती है, हमें समता की दृष्टि देती है कि सब पूरी सृष्टि के लोग हमें समान और बराबर दिखाई देने लगते हैं। सम, और यही समभाव परमात्मा की दृष्टि में समभाव है। तभी उन्होंने सबरी में भेद नहीं किया, तभी उन्होंने कर्मा की खिचड़ी में भेद नहीं किया। सबरी के घर जाकर जूठे बेर का भी भोग पा लिया। अगर भेद होता, दृष्टि में भेद होता, तो सबरी को अलग दृष्टि से देखते और अन्य दूसरों को, केवट को अलग दृष्टि से देखते, और दूसरों को अन्य जो राजा महाराजा होते उनको अलग दृष्टि से देखते। पर केवट को भी तो गले लगाया ना भगवान ने। केवट को भी, कोल भीलों को उन्होंने गले लगाकर उनका सम्मान बढ़ाया।